जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। चलिए भाई, हमने जो है लास्ट टाइम किया था कि एक सर्कुलर अगर रिंग है तो उसकी एक्सिस पे कुछ एक्स डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आएगा, और आंसर आप सबको मैंने रटने के लिए बोला था, एकदम याद होना चाहिए क्लियरली। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है भाई, 3/2। ठीक है, चलिए भाई अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे सोलेनोइड की। किसकी बात करेंगे? सोलेनोइड। सोलेनोइड आप सबने क्लास 10th में पढ़ा है, मैं याद दिला देता हूं आपको। देखिए, जैसे आपने देखा अगर एक सर्कुलर रिंग इस तरीके से रखी होती है, ऐसे करके रखी हुई है सर्कुलर रिंग, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, हमने देख चुके हैं। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह सब हमने देखी थी, है ना, लास्ट क्लास में। और अगर ऐसे ही कई सारे टर्न्स एक के बाद एक रख दिए जाएं, इसे बनाने का तरीका क्या होगा? तो देखो, ऐसे एक वायर ले लेंगे और यहां से इसे लपेटना शुरू कर देंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे ये एक ही वायर है, इसको वैसे वाउंड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कई सारी कॉइल्स हो जाएंगी ना, 1 बाई 1, एक कॉइल, 2 कॉइल, 3, ऐसे कई सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको इस सेटअप को हम कहते हैं सोलेनोइड। और ये जो होती है, ये होती है सोलेनोइड की कोर। ये जो सिलेंड्रिकल है क्या है, इसकी कोर है। कोर आप एयर भी रख सकते हो, मतलब कोई कोर ना रखो, सीधे वायर को ऐसे मोड़ दो बस। या आप कोई अच्छा मेटेरियल रख सकते हो जिससे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आए। ठीक है, जैसे सॉफ्ट आयरन है, उससे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो कोर जैसे आप लेना चाहो। ठीक है, और इस तरीके से इसमें करंट जारी है। सपोज इधर से करंट गई, ऐसे घूम के आई वापस, ऐसे ऊपर से ऐसे करके, और फिर फाइनली ऐसे करके निकल गई। ऐसे आई थी और ऐसे निकल जाएगी। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसके चारों तरफ। इसे क्या कहते हैं हम? सोलेनोइड। सोलेनोइड की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। एक क्या होती है इसमें बेटा, रेडियस होती है, जिसे मैं सपोज स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? स्मॉल आर से। आप चाहो तो कैपिटल आर कह लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, स्मॉल आर कह लो, कैपिटल आर कह लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कह लो। एक क्या होती है इसकी लेंथ होती है। क्या होती है किसकी? स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ, मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती है। रेडियस होगी, कुछ लेंथ होगी। नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नाम क्या है इसका? सोलेनोइड। कौन सा नोइड? सोलेनोइड। क्लियर है? चलिए साहब, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। एक स्मॉल एन को डिफाइन करते हैं ऐसे कि नंबर पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एन और एल अलग अलग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये एक साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इट इज नोन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। गॉट माई पॉइंट? पर यूनिट लेंथ। तो ये टर्म जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है। ठीक है, तो अब हम एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सोलेनोइड के अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अब भाई इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात आप मुझे बता दो। जैसे सपोज करो इसी की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ऐसे करके करंट जा रही है। तो अगर कोई इधर से देखेगा, इधर से बहुत ध्यान सुनना, इधर से कोई देख रहा है सोलेनोइड को, अगर वो इधर से देख रहा है तो उसके लिए करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे, समझ रहे हो ना? देखो इधर से करंट गई, देखो ऐसे करंट गई, ऐसे घूम के वापस आई, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ही तो जा रही है करंट भाई। ऐसे करके सर्कुलर वायर्स ही तो लपेटे हुए मैंने, है ना, वाउंड किए हुए हैं। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से ऐसे जा रही है, मतलब कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने कल आपको बताया था अगर किसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। बताया था कि नहीं बताया था? और क्लॉकवाइज जा रही है तो साउथ की तरह। बताया था ना? तो मतलब ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला एंड इट इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल एंड इट इज बिहेविंग एज साउथ। देख लो, अगर यहां से देखोगे तुम तो कैसा दिखाई देगा? ऐसे क्लॉकवाइज। देखो यहां से सोच के देखो, ऐसे जाएगी ना, मतलब वहां से कोई देख रहा है। सपोज मैं यहां से देख रहा हूं तो ऐसे बाहर से आती हुई अंदर जाती हुई। क्लियर है? क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। क्लॉकवाइज मतलब साउथ। तरीका क्या बताया था? ऐसे हाथ को कर्ल करना है, करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, तो बाहर किससे आती है? नॉर्थ से। ऐसे करके करना है तो अंदर की तरफ जा रही है साउथ। तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा अपेरेंटली, ये साउथ की तरह बिहेव करेगा अपेरेंटली। तो लाइंस ऐसे जाएंगी, नॉर्थ से और साउथ में एंटर कर जाएंगी, और ऐसे ऐसे करके इसका क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना सकते हो। बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बन रही है। किसकी तरह? बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट जो आती है दुकानों पे मिलती है, नॉर्थ और ये साउथ, इसकी लाइंस ऐसे बनती है ना, आपने क्लास 10th में ही पढ़ी हुई है, सब जगह पढ़ी हुई है आपने। वही बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कौन? सोलेनोइड। गॉट माय पॉइंट और नॉट? बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं? पक्की बात है। तो हमें सोलेनोइड के अंदर, तो आप ये बना लीजिएगा, है ना, समझ गए कि देखो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में क्या कर जाएंगे? एंटर। ये कौन है? सोलेनोइड। ऐसे ये भी दिखा देना कर्व सेंस में। ठीक है, बाकायदा पूरा दिखाना कि देखो लाइंस अंदर साउथ से नॉर्थ है और बाहर नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके ऐसे कई सारी लाइन बना सकते हो। कुछ ऐसे भी छोड़ सकते हो सिंपली, जो इनफाइनाइट से बहुत दूर से वापस आएंगी। समझ रहे हो ना? ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे 2-4 लाइन जैसे बार मैग्नेट में बनाते थे, बिल्कुल वैसे बना के छोड़ दो। ये देखा तो होगा ना आपने फिगर। क्लियर है ये चीज? बस ऐसे सिंपल, ऐसे ये बना के छोड़ दो। इधर से आती हुई छोड़ दो, इधर से निकलती हुई छोड़ दो। दैट्स इट। कोई बनाने को आता नहीं है पेपर में, सिर्फ ऐसी जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, ऐसा।
तो अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे क्या पता करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हाँ, इसमें करंट आई भी फ्लो कर रही है ना, करंट तो फ्लो कर रही है, लेकिन उसका नाम रखेंगे आई, है ना, स्पेसिफिकेशन बनेगी वो। चलिए साहब, तो अब किसी ने मुझसे कहा कि कोई पॉइंट गिवन है और पॉइंट की स्पेसिफिकेशंस देखिए कैसे गिवन होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कहा गया कि भाई ये पॉइंट गिवन है मेरा, यहाँ पे सोलेनॉइड है, ये एक्स की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका इस वाले एंड से एंगल बन रहा है φ2। कितना एंगल है बेटा? φ2। और इस वाले एंड से एंगल बन रहा है φ1। ध्यान से समझिएगा, φ1 कौन है? φ1 यहां से मेजर कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट है P, जहां पे मुझे क्या निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है यहां मुझे? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी B निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? B एट पॉइंट P। क्लियर है? ये मुझे फाइंड करना है। क्लियर है? ये चीज पक्की बात है। और ये P कहां पर है, कैसे पता चल रहा है? वैसे पता चल रहा है कि इस वाले एंड से तो एंगल दिया हुआ है φ2 और इस वाले एंगल से एंड दिया हुआ है φ1। दोनों एंगल्स एक ही तरफ से मेजर हुए हैं। देखो, इसी लाइन से φ2 भी मेजर हुआ है, इसी लाइन से φ1 भी मेजर हुआ है। क्लियर है? इस पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं, है कि नहीं? तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये फिगर बनाना है क्वेश्चन में, और ये सोलेनॉइड है। क्या है ये? सोलेनॉइड विद जनरल स्पेसिफिकेशंस। लिख लीजिए, विद सोलेनॉइड विद जनरल स्पेसिफिकेशंस। मतलब वही स्मॉल एन का मतलब मानेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आर का मतलब मानेंगे रेडियस, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, वही सब स्पेसिफिकेशन। करंट है आई, ठीक है, जनरल स्पेसिफिकेशन से इसमें मेरे से पूछा गया। क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं? अब इस फिगर को तुमने कॉपी पे बना लिया होगा, इस फिगर को बना लो कॉपी पे, इसे साइड में रखना। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं डायरेक्ट इसका। क्या कर रहा हूं भाई? मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो ध्यान से देखें इसका सॉल्यूशन कैसे है, मतलब इसका डेरिवेशन कर रहे हैं बेसिकली हम। तो देखिए जरा इसको देखें, तो सपोज कीजिए कि मेरे इस पॉइंट पे मुझसे पूछा गया है ना, इस पॉइंट पे मुझसे किसी पॉइंट ऐसे जनरली में यहां पे एक मेरा पॉइंट ये पूछा गया इस पॉइंट पे, तो मैं इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके एलिमेंटल रिंग ले लेता हूं, है ना। एक छोटा सा dx मोटाई का पोर्शन ले लिया मैंने। कितनी मोटाई का लिया बेटा? dx मोटाई का। इसकी जो मोटाई है यहां से यहां तक, ये कितनी है? dx। पहले इतना समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इस मोटाई dx में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे? ध्यान से देखो, पूरी लेंथ थी l, उसमें कितने टर्न्स थे? n। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? n अपॉन l। इसी को हम कहते थे स्मॉल n। क्लियर है? तो dx लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? dx लेंथ में टर्न्स कितने होंगे? ये है लेंथ, इधर लिख लीजिएगा लेंथ है ये, और ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो dx लेंथ में आएगा n dx। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, नंबर ऑफ टर्न्स मुझे समझ में आ गया कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं मेरे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर ये तो होगा नंबर ऑफ टर्न्स, इसको छोड़ के अगर एक सिंपल रिंग होती, क्या होती है? एक सिंपल रिंग होती। रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे कितना होता है? यही तो था फॉर्मूला, ये तो था। ये किसी एक रिंग से ये एक रिंग बनेगी ना, ऐसे एलिमेंटल रिंग है ये। बोर्ड पे इतना ही शो कर सकता हूं, बाकी ये क्या है? एक पूरा गोल गोल चक्कर है ऐसे करके, है ना, पूरा राउंड है, राउंड ट्रिप है पूरी की पूरी। क्लियर है चीज? दिखाने के लिए तो भाई यहां तो 2D में ऐसे दिखा सकता हूं ना मैं, बाकी ये क्या है समझ लो ना, क्या है? पूरा एक सेक्शन है लाइक दिस, ये पूरा सोलेनॉइड और ये मेरा सेक्शन है 2D। ये कोशिश करी मैंने दिखाने की कि पूरा ऐसे राउंड राउंड ऐसे सर्कुलर कॉइल टाइप का। क्लियर है? तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर से कितना दूर है ये? एक्स डिस्टेंस पे। तो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से, इतने पोर्शन की वजह से वो क्या क्या आएगा? फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पे कैपिटल आर क्या है? सोलेनॉइड की रेडियस। भाई जो सोलेनॉइड की रेडियस होगी वही तो मेरे इस वाले रिंग की भी रेडियस होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि सोलेनॉइड पे ही तो रिंग है मेरी। क्लियर है? लेकिन ये एक अकेली रिंग की वजह से था। इसमें टर्न्स कितने हैं? टर्न्स हैं इतने। इसको मैं कहता हूं छोटा सा नंबर ऑफ टर्न्स है dn। क्या कह देता हूं मैं? dn। समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो अकेली रिंग की वजह से होता है, और ये फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स। भाई 2 रिंग है तो डबल हो जाएगा, 3 रिंग है तो ट्रिपल हो जाएगा। यहां कितनी रिंग्स है? dn नंबर ऑफ टर्न्स। 1 2 कितना है यहां पे? dn। बोलो समझ आएगी नहीं? और इस dn की वैल्यू ये आप पहले इस लाइन को लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? dn की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप लोग? dn की वैल्यू कितनी लिखोगे? n dx। क्या लिख दोगे? n dx। बोलो यहां तक समझ आएगी नहीं? बोलो पक्का इतना समझ में आएगी नहीं? आर यू श्योर? n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां तो ये तो x की तो लिमिट भी लगेगी ना, क्योंकि x पे जाकर dx ले रहे हैं, तो x इज नॉट अ कांस्टेंट। भाई x तो यहां पे भी एलिमेंट आएगा, यहां भी एलिमेंट आएगा, यहां भी एलिमेंट आएगा, यहां भी एलिमेंट आएगा, तो x इज अ वेरिएबल। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुझे लिमिट्स किसकी दी हुई है? मुझे लिमिट्स x की गिवन नहीं है, मुझे तो लिमिट्स फाई की गिवन है। ये φ2 और ये φ1। याद है ना, क्वेश्चन में φ2 φ1 गिवन है। तो मुझे एंगल में चेंज करना पड़ेगा, मेरा x और dx से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे लिमिट्स किसकी गिवन है?
एक्स की लिमिट्स गिवन नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? मुझे फाई वन और फाई टू के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो मेरा वेरिएबल dx की जगह क्या आना चाहिए? डी फाई, मतलब एंगल में लेना चाहिए मुझे। अब मैंने सोचा मैं कैसे लूं, तो देखो इसी चीज को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं? इसी चीज को कन्वर्ट कर रहा हूं। इसी एलिमेंट को कहने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि जैसे सोलेनॉइड है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये लाइन थी रेफरेंस लाइन, किसी एंगल फाई पे गया मैं, किस एंगल पे गया? फाई पे, और वहां जाके डी फाई मोटाई की स्ट्रिप ले ली। समझ रहे हो कि नहीं? मैं बड़ा बड़ा बना देता हूं दिखाने के लिए, सब ध्यान से देखिएगा, ये मिटेगा बाद में से, ध्यान से देख लो। किसी एंगल, पर्टिकुलर एंगल, ये पॉइंट पी था मेरा, जैसे इससे मैं एक्स डिस्टेंस पे गया, इस बार एक्स डिस्टेंस पे ना जाके फाई एंगल पे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लिमिट्स फाई की चाहिए। क्लियर है? कहां जा रहा हूं? फाई। अब तुम ये मत सोचना बेकार में किया, मैंने बेकार में नहीं किया है, बस मैं देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा। फाई पे गया और फिर छोटा सा डी फाई एंगल ले लिया, छोटा सा दिखाने के लिए सिर्फ बड़ा बना रहा हूं। कैसे मान? दिखाने के लिए। ये क्या है मेरा? डी फाई। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, और ये जो ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ऐसे करके ये एलिमेंट, देखो एलिमेंट एक ही जैसे हैं, यहां लेने का तरीका क्या है? एक्स पे जाके डीएक्स, और यहां फाई पे जाके ये छोटा सा एंगल कितना है? डी फाई। भाई है एलिमेंट एक ही जैसे तो है। क्लियर है ये चीज? पक्की बात है। इसकी रेडियस कितनी है ये वाली? आर। ये एंगल कितना है? फाई। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी तुम्हारे पास? बताओ भाई, ये तो बहुत छोटा सा एंगल था ना, ये डिस्टेंस, भाई ये तो ट्राइंगल बन रहा है ना तुम्हारा, ये आर है, ये फाई है, तो ये नहीं निकाल सकते हो क्या? बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, आर कोसेक फाई। अरे नहीं आई बात समझ में? पक्का? चलो अभी इसको समझाता हूं दोबारा से। पहले इसको मैं देखो यहां पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इस फिगर को यहां बना रहा हूं, देखिए, मतलब इसी में एक साथ कर रहा हूं दोनों काम। फाई है ये और डी फाई है ये, बिल्कुल दोनों एक साथ किए मैंने। जरूरी है, क्यों जरूरी है समझ जाएंगे आप लोग, डोंट वरी। पहले इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ठीक है, ये एंगल क्या है? डी फाई एंगल है, छोटा सा एंगल डी फाई, और ये रेडियस कितनी है? आर। ये सब लोग जानते ही हैं। अब इस ट्राइंगल को मैं फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये है आर, ये है एक्स, ये आर और ये क्या है? एक्स। ये एंगल कितना है? फाई। और इसको मान लेते हैं हम, इसको अपनी तरफ से नाम देते हैं स्मॉल आर मान लेते हैं। चलो क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर। और अगर ये स्मॉल आर है, अगर ये स्मॉल आर है, तो ये कितना हो गया? आर डी फाई। अरे पता है ना, अगर आर लेंथ पे जाके डी फाई का आर्क लगाएंगे, आर्क, तो आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। सबको पता है ना आर्क लेंथ क्या होती है? रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। मतलब आर डी फाई बराबर डी एक्स है क्या? ऐसा कुछ नहीं, देखते जाओ, बस ये ट्राइंगल इंपॉर्टेंट था। स्मॉल आर, ये आर, ये फाई और ये एक्स। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये आर डी फाई जैसा कुछ है, जो मैं यहां डीएक्स ले रहा था एलिमेंट, एक्स पे जाके डीएक्स, ऐसे ही आर पे जाके आर डी फाई आ जाएगा। बात समझ आ रही है? स्मॉल आर माना ये लेंथ मैंने, ये लेंथ कितनी मानी? स्मॉल आर, कैपिटल आर एक्स और ये स्मॉल आर। बोलो समझ आएगी नहीं? पक्की बात है। खैर अब देखते जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि टेन फाई को आप क्या लिख सकते हो? आर अपॉन एक्स। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? तो इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे हम लोग, और फिर एक्स को क्या लिख सकते हो? आर कॉट फाई। कह सकते हो कि नहीं? अब मैं डीएक्स, क्योंकि मुझे डीएक्स और एक एक्स, यहां दो जगह जरूरत पड़ रही है मुझे, ठीक है, तो मैं डीएक्स मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में। यहां तो एक्स की जगह ये रखी दूंगा मैं, मेरा फाई में आ जाएगा। मुझे क्या करना था? मुझे एक्स को फाई में कन्वर्ट करना था, क्योंकि लिमिट्स मेरे पास किसकी है? फाई की। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, एक्स की जगह आर कॉट फाई। क्लियर है ये चीज? एक्स की जगह क्या लग दूं? भैया ट्राइंगल समझ में आना बहुत जरूरी है, बस इसी से सब कुछ। ठीक है, देखो एक्स की जगह आर कॉट फाई आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन dx। आर तो कांस्टेंट है भाई, इसकी रेडियस तो कांस्टेंट है ना सोलेनॉइड की। क्लियर है? कॉट फाई का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर फाई। बात समझ में आई? पक्का आई? क्लियर है ये चीज? कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर फाई और फिर डी फाई। कॉट समथिंग का माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग और समथिंग का दोबारा। क्लियर है ये चीज? सो दिस इज, सो अब इन दोनों वैल्यूज को मुझे क्या करना है? पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन फर्स्ट। ये दोनों वैल्यूज में पुट करूंगा फर्स्ट में। इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बोलो लिख लिया होगा ये, बाकी का पोर्शन इधर देख लो। क्लियर है? इतना पक्का समझ आ रहा है? चलिए भाई, अब मैं जरा इसमें पुट कर रहा हूं, तो देखो डीबीपी क्या आया मेरे पास? डीबीपी छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड वो आ रहा है, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करना है, यानी आर स्क्वायर कोट स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कोट स्क्वायर फाई की पावर 3/2 आई, मतलब 3/2 पावर आई है। ठीक है, और एन की जगह एन ही रहेगा, dx की जगह लिख रहा हूं मैं माइनस कोसेक स्क्वायर फाई माइनस आर कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, चलिए वैसे माइनस को अवॉइड भी कर सकते हो, ये सिर्फ डायरेक्शन वायरेक्शन का खेल बताएगा। समझ आ रहा है? तो मैं इसको आर कोसेक स्क्वायर फाई लिख रहा हूं, सिर्फ क्या लिख रहा हूं? आर कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई। माइनस लगाना पड़ेगा, शायद लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कैलकुलेशन के थ्रू आ रहा है सिर्फ, क्योंकि कॉट फाई का डिफरेंशिएशन का जो डिफरेंशिएशन है वो होता ही माइनस कोसेक स्क्वायर है। बोलो पहले इतना समझ आया कि नहीं?
मतलब ये तो कैलकुलेशन में आ रहा है, ये भी डायरेक्शन का कोई सेंस अभी तक समझ में नहीं आया इससे। भाई डायरेक्शन तो मैं कैसे निकालता हूँ, हाथ से। कैसे निकालता हूँ, हाथ से। करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो मुझे पता चला था भी ये नॉर्थ बन रहा है और ये साउथ बन रहा है। करंट उल्टी फ्लो कर रही होती तो ये साउथ बनता और ये नॉर्थ बनता। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? करंट यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही थी तो ये नॉर्थ है, वहां से क्लॉकवाइज दिख रही थी तो साउथ था, भी दिखाया था। अगर उल्टी करंट फ्लो कर रही होती तो साउथ होता, वो नॉर्थ होता। तो डायरेक्शन तो हम कैसे पता कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ साउथ से ही। भाई नॉर्थ से निकलेगी और साउथ से आई, ऐसे करके होगा डायरेक्शन। क्लियर है? तो डायरेक्शन के लिए तो वो अलग ही वो है। बाकी कैलकुलेशन आ रही है, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो ये तो कैलकुलेशन चल रही है प्योर। क्लियर है ये चीज, डीबीपी। और वैसे अगर आप माइनस ना भी लगाना चाहो तो आपको पता है कि आपको तो मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो इसे हाथ से ही निकालोगे आप लोग। तो माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, बाकी जो प्रॉपर कैलकुलेशन है उसमें माइनस लगना चाहिए। आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, आप डायरेक्शन तो अपने आप ही पता करने वाले हो। क्लियर है? जो भी आंसर आए पॉजिटिव नेगेटिव तुम समझ लेना, वही तो पॉजिटिव ही लेना है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, हाथ से, बात खत्म। ठीक है? लेकिन क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन में माइनस आ रहा है तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, इसे मैं रोक नहीं सकता। ठीक है? चलिए भाई, आंसर आगे क्या बन रहा है। बाकी इतना गौर मत करो, मैं थोड़ा डीप में एनालिसिस करवा लेता हूँ ज्यादातर, बाकी इतना टफ नहीं है कुछ भी। आर स्क्वायर और आर क्या हो गया, आर क्यूब। एन की जगह एन आ जाएगा सिंपली। कोसेक स्क्वायर फाई। अच्छा एक बार देखो जरा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर फाई और ये डी फाई, बात समझ में आई। 2 इसमें से देखो आर स्क्वायर, समझना बात को, आर स्क्वायर कॉमन है, लेकिन आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा तो आर क्यूब बन जाएगा, वो आर क्यूब बन जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही आपको मेरे ख्याल से? अरे पक्का समझ में आ रही है? नहीं आई समझ में? देखो जल्दी से देखो फटाफट, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। लेकिन इस पूरे की पावर 3/2 है ना, इस पूरे की पावर क्या है, 3/2। तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, अब यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर फाई। नहीं आई बात समझ में? भाई इसको पूरे को बंद ब्रैकेट मानो एक, इस पूरे ब्रैकेट को ये लिख सकता हूं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई को क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर फाई। तुम अगले स्टेप में कर लेना, कोसेक स्क्वायर फाई। बात समझ में आई? अब देखो आर स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर फाई है, अगले स्टेप में करोगे तुम लोग, इसे मैं कह सकता हूं आर कोसेक फाई का होल स्क्वायर। क्या कह सकता हूं, आर कोसेक फाई का होल स्क्वायर। ठीक है? और स्क्वायर और यहां पे 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पावर बची 3। क्लियर है? तो इसी में कर रहा हूं मैं फिर से, तुम अगले स्टेप में करोगे, क्या लिखोगे, आर कोसेक आर, देखो 2 तो कैंसिल होगा, क्यूब बचा हुआ है, मतलब पूरे का क्यूब, आर कोसेक फाई का क्यूब, मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा आर क्यूब और कोसेक फाई का भी क्या, पावर 3। आर क्यूब से आर क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो बस एक कोसेक रह जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो आंसर क्या रहा है, माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2। गॉट माई पॉइंट और नॉट? और ये क्या रहा है तुम्हारा, कोसेक फाई ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन फाई। बात नहीं आई समझ में? अरे पक्का समझ में आया, साइन फाई। क्लियर है? और ये डी फाई भी है, 1 कोसेक फाई मतलब साइन फाई, और ये डीबीपी है। यहां तक नोट कर लिया होगा। अब मुझे क्या करना है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बीपी पे। तो ये तो छोटा सा आंसर आ रहा है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा निकालना है। तो क्या करते हैं भाई साहब करते हैं डिफरेंशिएशन, वो सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। चलो भाई विद प्रॉपर लिमिट्स है ना, लिमिट्स को तो बोलना ही नहीं है भाई, कैसे भूल जाएंगे। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ साइन फाई पे ही लगेगी लिमिट। तो कहां से कहां तक है जरा ध्यान से समझना। ये थी फाई 2 और ये थी फाई 1। मैंने फाई किधर लिया था, मैंने फाई इसी डायरेक्शन में लिया था, याद करो, एलिमेंट जब लिया है तो फाई इधर ही लिया है। तो मेरी जो लिमिट है वो है प्लस फाई 2 से प्लस फाई 1। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने जो भाई कहां से कहां तक लूंगा मैं एलिमेंट, बात समझिएगा। जब मैं एलिमेंट ले रहा था, मैंने आपको एलिमेंट लेके दिखाया, एक्स पे जाके dx कह लो या फाई पे जाके डी फाई, ये दो चीजें बताई। तो फाई कहां से शुरू होगा, इस कोने से शुरू होकर इस कोने तक जाएगा, है कि नहीं? इस कोने से शुरू होकर इस कोने तक जाएगा, मतलब फाई 2 से शुरू होगा फाई 1 तक जाएगा। तो फ्रॉम फाई 2 से लेके फाई 1। अरे बात नहीं आ रही समझ में ना? क्लियर है ये चीज? पक्का? चलिए भाई, तो ये आया तुम्हारा माइनस म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कॉस फाई। लिमिट्स क्या है, फाई 2 से लेके फाई 1। ठीक है साहब, माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2। कॉस अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। एक माइनस आपको बाहर दिख रहा है क्या? जी हाँ दिख रहा है। तो आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1। ये आंसर रट लेना है आपको, मुझे तो रटा हुआ है, आप भी रट लीजिए। और विद फिगर रटना है, ध्यान से सुन लो। कैसे रटना है, विद फिगर। आंसर ये आ रहा है, लिख तो लिया ही होगा, आंसर ये आ रहा है। और रटना कैसे, बिल्कुल बाई फिगर याद रखना है कि भाई साहब ये फाई 2 है, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और ये एंगल फाई 1 है। या तो ये रट लो, या ये दोनों के लिए सेम आएगा। ये फाई 2 है इधर से, और इधर से वो वाला फाई 1 एंगल बना रहा है, एक ही बात है। इधर से ले लो फाई 2 फाई 1, या इधर से ले लो फाई 2 फाई 1। क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया?
पक्की बात है, विद फिगर याद होना चाहिए, इधर उधर से कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो समझ में आएगी नहीं? अरे पक्की बात। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, इस पे सीधे सीधे वैल्यूज दे देंगे और वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, बहुत प्यार से आएगा। कैसे आएगा? बहुत प्यार से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पहला ये मान लीजिए आपका कि ये पॉइंट है, ये वैल्यू दी हुई है 30, सॉरी, चलो 60 डिग्री ये दी हुई है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। कितना दिया हुआ भाई? 120 डिग्री। बोलो समझ में आएगी नहीं आया? पक्की बात है। ये ऐसे कर लो कि ये वाला पूरा ना दे करके वो ये वाला भी दे देगा कि ये वाला भी 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60, तो फाई 2 तो साफ साफ दिख रहा है 60 डिग्री, और फाई 1 कहां से कहां तक होता है? यहां से पूरा यहां तक, तो 60 ये और 60 ये 120, तो फाई 1 की वैल्यू हो गई भाई कितनी? 120। बोलो समझ आएगी नहीं? तो बाकी सब स्पेसिफिकेशन वही है, म्यू नोट की वैल्यू म्यू नोट है, एन की वैल्यू एन है, आई की वैल्यू आई है। चाहे तो इनकी वैल्यू दे देगा, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बोल देगा 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोल देगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन दे देगा, जैसे क्वेश्चन लिख लेना कि एक सोलेनॉइड है जिसमें 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने का? 10 एम्पियर का, और ये उसका फिगर बना देना। क्लियर है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वाले पॉइंट पी पे, ठीक है? तो तुम लिखोगे फॉर्मूले में लगा दोगे डायरेक्ट, म्यू नोट एन आई बाई 2 कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1। क्लियर है? तुम्हारे हिसाब से म्यू नोट तो तुम जानते हो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू 1000, आई की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई 2 है, फाई 2 की वैल्यू cos 120, cos 120 होता है -हाफ। कितना होता है? -हाफ माइनस, अच्छा सॉरी, फाई 2 की वैल्यू कितनी है? 60, cos 60 कितना होता है? हाफ, माइनस cos फाई 1 है 120, तो cos 120 माइनस हाफ। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हाफ, माइनस माइनस क्या कर दूं यहाँ पे? अब मैं प्लस कर दूं, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1, तो आंसर आ गया तुम्हारा यही। ये तो 1 बन गया, मतलब 1 मतलब सब खत्म, तो ये बन गया तुम्हारा आंसर 2 पाई इंटू 10 की पावर -3, यानी 2 पाई मिली 10 की पावर -3 वाला मिली। ठीक है, मिली टेस्ला। भाई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताई थी ना, टेस्ला। क्लियर है ये चीज? टेस्ला कह लो, या गॉस में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये टेस्ला कह लो या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला। तो 2 पाई मिली टेस्ला, 2 पाई मिली टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है कि नहीं? इतने सारे टर्न्स लपेटे गए, इतने सारे टर्न्स वाउंड किए गए, 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराई गई, एक सोलेनॉइड बनाया गया, फिर भी कितना सा मैग्नेटिक फील्ड आ पाया? सिर्फ 2 पाई मिली टेस्ला का, बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड आ पाए। समझ में आ रहा है कुछ? यानी करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड लेके आना है तो बहुत जबरदस्त करंट चाहिए, बहुत जबरदस्त अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लेके आना है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड सुनने में ये छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत होती है, याद रखिएगा। भले मैग्नेटिक फील्ड की कम वैल्यूज भी एनर्जी बहुत होती है। एनर्जी क्या होती है? बहुत। ये बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे मैं कहूं इस बोर्ड की लेंथ कम है या ज्यादा, तो आप कहोगे सर इस बोर्ड की लेंथ 5 मीटर है, सपोज 3 मीटर है, तो 3 मीटर बहुत होता है, 3 मतलब 3 समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं अगर तुमसे किलोमीटर में पूछूं इसकी लेंथ, तो क्या आंसर आएगा? 0.0000। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या ये बहुत कम लेंथ है? नहीं, 3 मीटर इस कमरे की, मतलब वैसे तो ठीक है। ठीक है, अब मान लो एक सड़क है 100 किलोमीटर लंबी, तो आप जानते हो 100 किलोमीटर बहुत होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे वही सड़क की लेंथ जो है लाइट ईयर्स में पूछूं, लाइट ईयर्स तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो सड़क की लेंथ आएगी 0.0000000000 ऐसे करके कुछ। क्लियर है? तो क्या सड़क छोटी हो जाएगी उतना कम लेंथ होने से? नहीं, उसमें यूनिट बड़ी ली गई है ना। तो टेस्ला यूनिट छोटी नहीं है। आंसर भले ही टेस्ला में छोटा आ रहा है, लेकिन टेस्ला यूनिट बहुत बड़ी है, ये मान के चलो। मतलब ये समझ के चलो तुम लोग कि कम, जब मैग्नेटिक फील्ड की कम वैल्यूज भी होती है, लेकिन उनमें एनर्जी बहुत हाई होती है। एनर्जी क्या होती है? बहुत हाई। क्लियर है ये चीज? क्लियर है कि नहीं ये बात? अरे पक्का समझ में आया? 10 किलो का वजन भी काफी होता है, लेकिन अगर 10 किलो के वजन को किलो की जगह में क्विंटल में मेजर करूं या टन्स में मेजर करूं, तो 0.00 कुछ टन आएगा, है कि नहीं? तो क्या वो वजन कम हो गया? क्या नहीं है, तो उतना ही। तो बिल्कुल ऐसी बात है, भले ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, लेकिन में एनर्जी बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? एनर्जी बहुत अच्छी। मैं आपको इस बुक का, फर्स्ट बुक का जब लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां भी ये बात प्रूफ करूंगा इस बात को मैं, कि एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में एनर्जी बराबर हो सकती है। बहुत कम वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड और बहुत हाई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? बराबर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लो मैग्नेटिक फील्ड्स में ही उतनी एनर्जी कंजर्व कर सकता है। क्लियर है? मतलब ये बहुत ताकतवर है, ये छोटे में ही काम कर देता है। बात समझ में आएगी? कहते हैं ना वो 100 सुनहार की और 1 लोहार की, वही वाली बात है। ये लोहार टाइप है, सुनहार तो धीरे धीरे मारता है, लोहार एक बार में ही मारता है खटाक से। ये वही चीज है, एक मारेगा, एक है कम है, लेकिन इसकी एक में पावर बहुत ज्यादा है। बात समझ में आएगी नहीं? मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो बात मैं डिलीवर कर पाया कि नहीं कर पाया? अरे गॉट माई पॉइंट और नॉट? हाँ ना तो बोल दो, सुनाई दे जाएगा मुझे। चलिए भाई, तो ये आपको समझ में आया। एक और कॉन्सेप्ट इससे समझ में आया कि अच्छा, अभी खैर समझ में नहीं आया, मैंने बताया कि अच्छा
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कम भी होता है तो उसमें अच्छी खासी एनर्जी हो सकती है। प्रूफ कब करूंगा? इस बुक के लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, उसमें। चलिए साहब, अच्छी बात है, ये भी समझ में आई बात, बहुत अच्छा। चलो इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, है ना, छोटा मोटा सही, ज्यादा खतरनाक तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये डेरिवेशन अपने आप में बहुत खतरनाक था। अगर आप सोचे मैं डेरिवेशन ना कराऊं और सीधे क्वेश्चन कराता तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक होता। अब तो डेरिवेशन करके फॉर्मूला आ गया ना, तो आराम से मजे लो जिंदगी के। क्लियर है? तो सपोज करो भाई कि ये जो लेंथ गिवन है, ये गिवन है तुम्हें 2.414 मीटर्स। कितने मीटर्स गिवन है बेटा? 2.414 मीटर्स। अरे पक्की बात है क्या? पक्का? अच्छा साहब, ये जो लेंथ गिवन है, सपोज ये गिवन है 1 मीटर, यहां से यहां तक की, इस पॉइंट पी तक की। क्लियर है ये चीज? पक्की बात है। अच्छा साहब, इसकी जो रेडियस ली गई है बेटा, क्या ली गई बेटा? रेडियस, वो ली गई सपोज √3 मीटर्स। कितनी रेडियस ली गई है इसकी? √3 मीटर्स ली गई है। इसमें जो स्मॉल एन है वो 1000 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, 500 टर्न्स पर मीटर लिख लीजिएगा, 500 टर्न्स पर मीटर ले लीजिए, ठीक है। इसमें भी करंट आप 10 एम्पियर का ले लीजिए। क्या ले लीजिए भाई? 10 एम्पियर का ले लीजिए। क्लियर है ये चीज? अच्छा साहब, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। अंडर रूट ये नहीं यार, एक मिनट एक काम करो, सॉरी, इसे आप 1 मीटर ले लीजिएगा। कितना लीजिएगा? 1 मीटर, है ना। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2.414 मीटर, ये 1 मीटर √2। खैर जो भी है, तो आपको ये वैल्यू पता करनी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो आपने कहा वही चीज μ0 NI/2। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर देख लीजिएगा। cos φ2 माइनस cos φ1। अब φ2 क्या है? ये तो 1 और 1 ये तो हो गया 45 डिग्री, सबको मालूम है भाई। तो φ2 की वैल्यू 45 आ गई। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 पाई × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय, बोलो n की जगह क्या लिख दूं? 500 गिवन है। करंट कितना गिवन है भाई? 10 गिवन है। 2 की जगह 2 ही आएगा, φ2 की जगह 45 डिग्री आएगा। cos 45 होता है 1/√2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा साहब, बहुत अच्छी बात है। अब ये वाला एंगल कितना बनेगा? ध्यान से देखो, ये बचा √2 भाई, अगर ये 1 है तो ये हो गया 1.414, है ना। 1.414 मतलब, अच्छा √2 + 1। अच्छा एक सॉरी एक काम करो, इसको एक सेकेंड, हाँ सही तो है, सब कुछ सही है। √2 का मतलब 1.414। क्लियर है ना ये चीज? हाँ जी, अरे पक्का है ना, 1.4 √2 होता है ना, 1.4 का स्क्वायर। हाँ सही है सब कुछ, ठीक है। तो 1.414, ये √2 गिवन है, ये 1 मीटर गिवन है, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो बड़े आराम से यहाँ से, है ना, या फिर पूरा ही निकाल लो एक बार में, जो भी जैसे भी करना चाहो कर लो। तो ये एंगल अगर मैं सपोज मैं इसको अल्फा मान लूँ, इस एंगल को, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ मुझे, बताओ जल्दी से, tan अल्फा कितना आ जाएगा? तो tan अल्फा आ जाएगा तुम्हारा क्या? 1/√2। क्लियर है? लेकिन मुझे अल्फा नहीं चाहिए, मुझे 180 माइनस अल्फा चाहिए। क्या चाहिए? 180 माइनस अल्फा, वो भी cos, यानी मेरे को चाहिए अल्फा है, तो ये पूरा कितना? वो 180 माइनस अल्फा। तो मुझे चाहिए, क्योंकि φ1 कितना हो गया अगर इसको अल्फा मान रहा हूं, तो φ1 हो गया 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। तो मुझे वैल्यू निकालनी है cos 180 माइनस अल्फा की। क्लियर है? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बस मैं 180 माइनस अल्फा को थीटा बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं? थीटा। तो इसे मैं क्या कह दूंगा? cos थीटा, है कि नहीं? तो cos थीटा का कुछ ऐसा फॉर्मूला है क्या जो 10 के टर्म्स में होता हो? बोलो जल्दी से फटाफट। cos थीटा का वो फॉर्मूला जो 10 के टर्म्स में होता है, आपको कुछ याद है क्या? ऐसा कुछ याद है क्या? पक्का याद आ रहा है? cos थीटा का एक फॉर्मूला होता था, मैंने आपको बताया था। cos 2 थीटा का 10 के टर्म्स में बता रखा है मैंने आपको। cos 2 थीटा का साइन के टर्म्स में बताया था, 10 के टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर, वो साइन का था, ठीक है। तो एक काम करो, साइन का था वो, तो एक पहले साइन निकालना पड़ेगा, फिर साइन निकाल करके √1 - sin स्क्वायर करोगे तो cos आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos। या उससे एक बेसिक से कर लो आप इसे, आप इतना ज्यादा ना करना चाहो तो सिंपल ऐसे करो। सिंपल मतलब थोड़ा सा मैथ, थोड़ा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। ये अल्फा तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। तो देखो ये √2 है, ये 1 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इस वाली की साइड की लेंथ, बोलो जल्दी से फटाफट, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3 हो जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं? क्लियर है चीज? सो व्हाट इज cos अल्फा? इसको छोड़ो अब, ठीक है। तो व्हाट इज sin अल्फा? व्हाट इज sin अल्फा? बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। व्हाट इज sin अल्फा? बताओ जल्दी, sin अल्फा कितना हुआ? 1/√3। sin अल्फा इज 1/√3। अरे पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा भाई, तो मुझे बताओ जरा, cos, मुझे तो 180 माइनस अल्फा चाहिए भाई, ये अल्फा है तो मुझे तो 180 माइनस अल्फा चाहिए, मतलब यही तो मेरा φ1 होता था, ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा हुआ, तो मुझे यही चाहिए। तो मेरे को चाहिए cos 180 माइनस अल्फा, और सब लोग जानते हैं cos 180 माइनस समथिंग होता है कितना? बोलो जल्दी से, माइनस cos अल्फा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो सॉरी, यहां से cos अल्फा की वैल्यू निकालो आप लोग। cos अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √2/√3। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है?
चलें, बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, दिमाग कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप लोग देख रहे हैं, बाकी सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो cos 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, तो आप लिख देंगे इसको, इट इज माइनस √2/√3। तो बस वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, माइनस माइनस तो बीच में आ रहा है, और इसकी वैल्यू भी कैसी आ रही है, माइनस √2/√3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। बस आगे आपका आंसर खत्म, इसको कैलकुलेट करना है, बस दैट्स इट। बोलो समझ आया कि नहीं? अरे पक्की बात है, अरे क्लियर है ना ये, बस दैट्स इट, इतना ही करना है, ये तो सब बाकी कैलकुलेशन दे दे, सिंपल है ये सब कुछ, क्लियर है। आपको वैल्यूज भी दे सकता है, जैसे L/4 है, ये L है, तो उस टर्म में कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे इसको, मतलब सिंपल कैलकुलेशन होगी इसमें जब भी आएगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है थोड़ी बहुत, बस उसका यूज हो सकता है अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो। बाकी इसमें डेरिवेशन ही मेन था बस, क्लियर है। बाकी फॉर्मूला आ गया एक बार तो फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चले जाओ। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अब मैं आपसे कुछ बात करने जाऊंगा आइडियल सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में करेंगे बात?